कई बार हम यह सोचकर अपने से ऊंचे और ताकतवर लोगों से दोस्ती कर लेते हैं कि आड़े वक्त में वो हमारे काम आएंगे, हमें मजबूती प्रदान करेंगे। और हमें इस बात का बहुत गुमान भी होता है कि फलाने के साथ मेरी नज़दीकियां हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि बड़े ओहदे वाले हमेशा तभी तक सीमित व्यवहार बनाकर रखते हैं जब तक हम उनके काम के होते हैं, और मौका पड़ने पर अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए वो आपको कुर्बान भी कर देंगे। यानी कि ये संबंध निस्वार्थपूर्ण तो बिल्कुल भी नहीं है। आज की कहानी आपको एक बहुत बड़ा सीख देगी, तो इस कहानी को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और कहानी पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल राजेश क्लासेस में। अगर आप चैनल पर नए हैं और बुद्धि ज्ञान जानकारी के मामले में हमेशा दूसरों से 2 कदम आगे रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। आज आपको एक लाइफ चेंजिंग सीख तो मिलेगी ही, साथ ही इस कहानी के माध्यम से आप बेस्ट इंग्लिश नॉलेज भी पाने वाले हैं, जो कि इंग्लिश के मामले में भी आपको दूसरों से बिल्कुल अलग बनाएगा। क्योंकि इस कहानी के दौरान हम नए नए वर्ड्स की 1 से अधिक यूनिक मीनिंग्स को तो जानेंगे ही, साथ ही साथ ग्रामर और विशेषकर टेंस के पार्ट को बड़ी ही बारीकी से कवर करते जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताता जाऊंगा कि किसी वर्ड का बिल्कुल सटीक प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। तो चलिए आज की इस बेहद रोचक कहानी को शुरू करते हैं। तो आज की कहानी का शीर्षक है द माउस एंड द ईगल। माउस मतलब चूहा, चूहिया, और ईगल, ईगल मतलब होता है गरुड़, उकाब पक्षी को भी ईगल बोलते हैं, चील। वंस मतलब होता है एक बार। एन ईगल एंड माउस वर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। एक गरुड़ और एक चूहा, वर मतलब थे, बहुत क्लोज, क्लोज मतलब नजदीकी, पास का, बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे दोनों। ये जो है ना एन मतलब एक होता है, ए मतलब भी एक होता है। तो जब भी आगे वाले जो शब्द है उसका पहला अक्षर ए ई आई ओ यू वाउल साउंड से शुरू होता है ना, तो उसके पहले आर्टिकल्स एन लगता है, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड होता है तो आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है एक लिखने के लिए, ठीक ना। दे डिसाइडेड टू लिव नियर ईच अदर। उन्होंने तय किया टू लिव रहने का, नियर मतलब पास में, ईच अदर एक दूसरे के, उन्होंने एक दूसरे के पास में रहने का फैसला किया, तय किया कि हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। इसको लीव भी पढ़ते हैं बहुत लोग और लाइव भी पढ़ते हैं, तो इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन लाइव होगा, क्योंकि एक नियम कहता है कि जब भी किसी शब्द के अंत में ई हो तो उसके पहले जो भी वाउल्स लगा हो उसका वही उच्चारण करते हैं जो इंग्लिश अल्फाबेट में किया करते हैं। तो वहां पे आई को आई बोलते हैं, तो यहाँ भी लाइव ही पढ़ेंगे, ऐसे लिव भी बोल सकते हैं, ये भी सही है। सो द ईगल बिल्ट हर नेस्ट ऑन अ ट्री while the mouse lived in the hole of the tree। इसलिए जो गरुड़ था वो बिल्ड मतलब निर्माण करना, बनाना, तो बिल्ट का बिल्ट है ना सेकंड पार्ट, बनाया। हर नेक्स्ट अपना घोंसला, नेस्ट मतलब घोंसला, अपना घोंसला बनाई वो, ऑन द ट्री पेड़ पर। वाइल मतलब होता है जबकि, जब, जिस समय, तो जबकि द माउस जो चूहिया थी वह लिव्ड इन द होल, उस छिद्र में रह रही थी। बिल, होल मतलब होता है छिद्र, बिल में रहती थी, ऑफ द ट्री उस पेड़ के बिल में, नीचे में रहती थी, और वो वहां पे ऊपर में घोंसला बना के वो ईगल रहता था। वन डे एक दिन, द माउस वेंट अवे ऑन सम वर्क। एक दिन जो चूहिया थी वो वेंट अवे दूर गई, कहीं दूर गई, ऑन सम वर्क कुछ काम से वो कहीं गई। द ईगल did not have anything to feed her eaglets। द ईगल उस चील के पास, उस गरुड़ के पास, did not have anything कुछ भी नहीं था, to feed मतलब खिलाना, खाना होना खिलाना, खिलाने के लिए, इस टू का मतलब के लिए होगा ना, कि अपने इगलेट, अपने बच्चों को, इगलेट मतलब होता है चील के बच्चे, वो गरुड़ के बच्चे, उकाव पक्षी भी होता है ना, उसके बच्चे को भी इगलेट बोला जाता है। तो अपने बच्चे को खिलाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। सो इसलिए शी पिक्ड वन ऑफ द माउसेस किड्स एंड फेड इट टू हर यंग वंस। इसलिए उसने पिक्ड वन, एक को उठा लिया, चुन लिया, ऑफ द, ये जो माउस के बाद अपस्ट्रॉफी का देश लगा ना, उसका मतलब क्या होता है, चूहिया का एक बच्चा, उसने उसको उठा लिया, किड्स, उसमें से एक बच्चे को, एंड फेड इट और खिला दिया, इसे खिला दिया,
टू हर यंग वंस, अपने जो युवा जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको खिला दिया उसने। यंग मतलब युवा, जवान या उम्र में अगर बात करते हैं तो इसका मतलब छोटा भी होता है, अपने छोटे बच्चों को उसने वो खिला दिया। When the mouse returned, जब वो चूहिया लौटी, she was heartbroken, उसका दिल टूट गया। heartbroken, दिल टूट गया उसका। She cried out, वह जोर से चिल्लाई। You have cheated me, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे धोखा दिया, वो चिल्लाई। ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैव लगा है और मेन वर्ब में ईडी जुड़ा हुआ है, यानी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। बट वन डे, लेकिन एक दिन, द ईगल वॉज पनिश्ड, जो गरुड़ था वो उसको भी दंड मिला, दंडित हुआ, वह दंडित था। इज आर एम वाज वेयर के बाद जब भी वर्ब का थर्ड फॉर्म देखेंगे ना, आईएनजी नहीं देखेंगे, तो यानी कि वो एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है, उसको एडजेक्टिव मानेंगे। मतलब वो जो सब्जेक्ट है उसकी दशा, स्थिति का वर्णन करने लगता है। तो इसकी स्थिति का वर्णन किया कि वो भी दंडित हुआ एक दिन, ईगल। शी हैड पिक्ड अ पीस ऑफ मीट, वो उठाई, पिक्ड अप, एक पीस ऑफ, पीस मतलब टुकड़ा, मीट, मीट मतलब होता है मांस, गोश्त, तो एक मांस का टुकड़ा वो एक बार उठाई थी। ये जो हैड लगा हुआ है ये दर्शा रहा है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि हैड के तुरंत बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है। अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं लगा होता तो ये पॉजेसिव वर्ड होता ना, तो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यानी कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है कि वह एक बार एक मीट का टुकड़ा उठाई, एक मांस का टुकड़ा उठाई। विच वॉज बींग रोस्टेड, विच मतलब कौन भी होता है, जो भी होता है, जो कि भी होता है, तो जो कि बींग रोस्टेड, भुना हुआ था। रोस्ट मतलब भुना होना, सेकाया हुआ होना, तो भुना हुआ था जो कि वो मांस। बट शी डिड नॉट नो, लेकिन वह यह नहीं जानी, दैट द की शी वॉज कैरिंग अ बर्निंग सिंडर अलोंग, अलोंग मतलब साथ में, सिंडर, सिंडर मतलब होता है अंगार, राख, भस्म, जलता हुआ कोयला जो बुझ चुका रहता है थोड़ा समय के लिए, लेकिन वो जलता ही रहता है, उसको सिंडर बोला जाता है। तो वह यह नहीं जानी कि वह एक बर्निंग, जलता हुआ, बर्निंग मतलब जलता हुआ जो अंगार था उसको अपने साथ में कैरिंग, ले जा रही थी। ये जो है किसका ये सेंटेंस हो गया, वाज भी लगा है और वर्ब में आईएनजी जुड़ा है, तो ये समझ जाएंगे आप कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है ना। जबकि ये जो है ना, शी डिड नॉट नो, ये डिड जो है ये किसमें लगता है, हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, पॉजिटिव में जल्दी नहीं लगता है। और उसके बाद जो है ना ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग जाता है। जब डिड लगेगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग जाएगा, और डिड नहीं लगेगा तो वर्ब का सेकंड फॉर्म रहता है। ये चीज ध्यान रखिएगा ना। एज शी प्लेस्ड द मीट इन हर नेस्ट, जैसे ही, एज मतलब जैसे, जब, ज्यों ही, ऐसा होता है ना, तो जैसे ही वह प्लेस्ड मतलब रखी, प्लेस मतलब स्थान भी होता है, धरना, नियुक्त करना भी होता है किसी को, लेकिन यहाँ पे रखना। तो जैसे ही वह रखी मीट को, उस मांस को, इन हर नेस्ट अपने घोंसले में, द सिंडर सेट द नेस्ट ऑन फायर, जो अंगार था वो सेट, सेट मतलब लगाना होता है, रखना, बैठाना, सेट मतलब अस्त भी होता है ना, जैसे सनसेट बोलते हैं ना, तो वो सेट अस्त भी होता है। तो उसने जो अंगार है वो आग लगा दिया नेस्ट में, ऑन फायर, फायर मतलब आग, उस घोंसले में आग लगा दिया, वो अंगार जो है उससे आग लग गई। द ईगल्स चिल्ड्रेन वर बैडली हर्ट, जो चील के बच्चे थे वे बैडली बहुत बुरी तरह से हर्ट हुए, हर्ट मतलब घायल होना, आहत होना, चोट पहुंचना। तो वो जो ईगल के बच्चे थे वो बहुत बुरी तरह से हर्ट हुए, घायल हो गए, जल गए। while the eagle cried the mouse exclaimed, जब, while मतलब जब होता है ना, जब, जिस समय, जब की, तो जब ईगल क्राइड रो रही थी तब माउस एक्सक्लेम्ड जोर से चिल्लाते हुए बोली, एक्सक्लेम मतलब चिल्लाते हुए कहना, जोर से बोलना, क्या बोली, गॉड हैज पनिश्ड यू फॉर ब्रेकिंग अ फ्रेंड्स ट्रस्ट, भगवान ने तुम्हें सजा दी है, तुम्हें दंडित किया भगवान ने, फॉर मतलब के लिए, क्यों,
तुमने अपने दोस्त के विश्वास को, भरोसे को तोड़ा, ब्रेकिंग तोड़ा, इसलिए भगवान ने तुम्हें सजा दी है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है इस कहानी की? नैतिक शिक्षा क्या बोलती है? एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसा तुम बोगे, सो मतलब बोना, वैसा ही तुम काटोगे। रीप मतलब काटना। जैसा बोगे वैसा काटोगे, जैसा तुम दूसरे के साथ करोगे वैसा तुम्हारे साथ भी होगा। ये प्रकृति का नियम है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में जरा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह के कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।